क्या अभी तुम 10th से जस्ट 11th में आओ और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि भैया आर्ट्स में ज्यादा पैसा है, साइंस में ज्यादा पैसा है या कॉमर्स में ज्यादा पैसा है। रिश्तेदार बोल रहे कॉमर्स ले लो, माँ बाप बोल रहे हैं आईएएस ऑफिसर बन जाओ, दोस्त बोल रहे हैं चलो साइंस में चलते, हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हो, दोस्त बोल रहे हो, बहुत सारे कंफ्यूजन है। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि करियर और रिलेशनशिप के जो डिसीजन होते हैं ना वो तुम्हारे खुद के होने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। अगेन अभी रिलेशनशिप का तो डिसीजन तुम लेने के काबिल नहीं हो, लेकिन करियर का डिसीजन डेफिनेटली तुम ले सकते हो। तो इस वीडियो में देखते हैं ध्यान से कि कौन सा स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पैसा है, कौन सा स्ट्रीम क्या लेना चाहिए, क्या मेरा मैथ अगर 10 तक बहुत अच्छा है तो क्या हम 11th में भी मैथ हमारा अच्छा होगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, बहुत बड़ा पिक्चर होता है। जरूरी नहीं, जैसे मैं अपनी बारे में बात करूं तो मैंने खुद पीसीएम लिया था, लेकिन क्या आज मैं इंजीनियर हूं? नहीं। मैं एजुकेटर एंड ऑल्सो अ यूट्यूबर। सपोज करते हैं एक चीज बताते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर ने जो चीज पढ़ा होगा वही वो है? नहीं। इसका मतलब ये भी जरूर फाइनल होता है कि स्ट्रीम लेने से जरूरी नहीं है कि अगर आज मैंने पीसीएम ले लिया तो मुझे इंजीनियर ही बनना है, पीसीबी लिया है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा फाइनल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक लाइफ में सबसे पहला एक डिसीजन होता है जब आप एज ए स्टूडेंट आपको डिसाइड करना होता है कि आपका एंड गोल क्या है। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड अच्छा एक चीज और है कि नए बच्चे हो तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो बेसिकली आई एम मृत्युंजय एंड स्टूडेंट्स जनरली कॉल मी एज एमजे के सर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द क्रैक आईटी जेईई मैसेज। तो अगर तुम साइंस लोगे तो डेफिनेटली ये चैनल पे तुम मुझे दोबारा देखने वाले हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई 11th का स्ट्रीम सिलेक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग होते हैं। तो देखो या तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है। कैसे इंटरेस्ट? मान लो किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो भाई कि पैसे 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 उसको करना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी डॉक्टर को देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गया है तो उसके लिए पीसीबी ऑप्शन हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा हो जिसके घर में कोई आईआईटीएन हो, पेरेंट्स आईआईटीएन हो और उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है टू बी इन आईआईटी कॉलेज, तो उसके लिए क्या हो सकता है? पीसीएम हो सकता है डेफिनेटली। तो इंटरेस्ट के अनुसार भी हमारे पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। दूसरा हो सकता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है? जैसे इंडिया में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चे क्या दो चीज का एग्जाम की तैयारी करते हैं? आईआईटी का और नीट का। तो करियर अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे करें तो पीसीएम और पीसीबी के सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। थर्ड होता है गोल या एम। मान लो किसी को एकदम भूख है, पेरेंट्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है कि नहीं भाई मुझे तो क्या आईएएस ऑफिसर ही बनना है, आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, तो उसका गोल क्लियर है। तो उसको क्या लेना पड़ेगा? आर्ट्स लेना पड़ेगा या ह्यूमैनिटीज लेना पड़ेगा। तो आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले 3 चीजों का मिसकंसेप्शन होता है जो मैं तोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जरूरी नहीं कि जो हमारा क्लास 10th में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वही हमारा क्लास 11th में भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाए। अगर क्लास 10th का मैथ्स का लेवल ये है तो क्लास 11th का मैथ्स का लेवल ये है। अगर क्लास 10th का फिजिक्स का लेवल ये है तो क्लास 11th का फिजिक्स का लेवल ये है। तो यू कैन नॉट डिफाइन कि अगर क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुझे मजा आ रहा था तो मैं फटाक सा ले लूं 12th में फिजिक्स तो खैर मैं पीसीएम और पीसीबी की बात करूं। तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई एक सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो तो हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मैटर ये भी करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है। इसका बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट सा तरीका है। कोई भी 11th का एक चैप्टर उठा लो, सपोज करो मैथ्स का कोई भी चैप्टर उठाओ, 2 चैप्टर 3 चैप्टर उठाओ, उसको यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज अब टीचर जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ाएगा। क्या तुमको मजा आ रहा है? क्या तीसरे चैप्टर के बाद तुम्हें चौथा चैप्टर भी पढ़ने का मन कर रहा है? अगर मन कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली यू आर ए ट्रू पोटेंशियल ऑफ जेईई और नीट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जरूरी नहीं कि जो आपका स्ट्रीम है वही आपका करियर हो। कोई यूट्यूबर बन सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, कोई खुद का स्टार्टअप खोल सकता है। तो जरूरी नहीं कि जो हमारा स्ट्रीम होगा वही करियर होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम कुछ गलत ले लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर हम मान लो सही स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा एंड गोल है वो कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को आईएएस बनना है सपोज करते हैं तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज लेना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। साइंस से भी बनते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज लोगे तो डेफिनेटली आपके सब्जेक्ट मर्ज आउट हो जाएंगे और आपके लिए डेफिनेटली वो एंड गोल को पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। थर्ड बात है, इस स्ट्रीम में पैसा भी है, इज्जत भी है। मेरी देखो एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ साइंस में पैसा है या मान लो सीए में पैसा है, आर्ट्स में पैसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी स्ट्रीम पे आप टॉप पे रहोगे, इवन यूट्यूब पे भी पैसा है। अगर आप मान लो एक अच्छा वीडियो एडिट करते हो उसमें भी पैसा है। ये सब अनकन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। किसी भी चीज में पैसा है बट आपको उस काम में एक्सपर्टीज होना चाहिए। इफ यू आर द एक्सपर्ट एट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न मनी ऑल्सो एंड फेम ऑल्सो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिए मैंने पूरा एकदम सेग्रीगेट कर दिया है, तो अब फटाफट से तुम्हें इस साइड दिखता जाएगा एंड अगेन वी विल बी टॉकिंग।
तो सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर होता है दैट इज साइंस, सबको पता है। साइंस में देखो इधर पीसीएम दिख रहा होगा, पीसीबी दिख रहा होगा और पीसीएम भी दिख रहा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो जनरली बच्चे लेते हैं वो पीसीएम लेते हैं। उसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कंपलसरी होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई भी एक आप ले सकते हो। जनरली बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हो और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि फिजिकल एजुकेशन लो। कंप्यूटर साइंस लेते हो फिर आपका जेईई मेन का एग्जाम जो होता है एकदम लास्ट टाइम में बोर्ड्स का एग्जाम क्लास कर जाता है, तो अगर फिजिकल एजुकेशन लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा होता है। पीसीबी में बात करें एक्जैक्टली सेम होता है, बस मैथ्स की जगह बायो आ जाएगा। अगेन ऑप्शनल में मैं सेम चीज रिकमेंड करूंगा। देखो एक ना बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है यार, कुछ लोग क्या है ना पीसीएम बी भी ले लेते हैं कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल भी करूंगा। देखो ले सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैथ अपने आप में इतना वास्ट होता है। अगर तुम जेईई मेन का देखोगे, सिर्फ यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना कि मैथ्स कितना ज्यादा टफ होता है, तो मैथ्स अपने आप में इतना ज्यादा टफ है कि तुम बायो को नहीं सह पाओगे। इनफैक्ट बायो भी टफ है, तो मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं। अगर आप टॉपर बहुत ज्यादा हो, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हो, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। अदरवाइज या तो आप पीसीएम लो या तो आप पीसीबी लो। दोनों मतलब बोलते हैं ना, दोनों एक साथ अपना हाथ मत डालो, नहीं तो है ना मतलब बहुत ही गलत होता है। एक चीज और होता है ना, कई बार हम लोगों को ना अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती यार। जैसे कुएं का मेढक मत बनो, तुम्हें लग रहा है ना बस फील्ड यहीं तक है, बट यहां तक नहीं है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कोई ब्लॉगिंग की हम बात करते हैं। अब जो जिसने सबसे पहला ब्लॉग बनाया होगा ना, अगर वो सोच लेता है यार ब्लॉगिंग में क्या ही रखा हुआ है, तो आज कितने सारे लोग ब्लॉग बना रहे हैं, राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, बस उसी में करियर बनाया जा सकता है। जैसे खाने बनाने में ही अगर हम बात करें तो आप लोग देखते ही होगा एपिसोड, या बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। पॉडकास्ट पहले इतना नहीं चलता था, लेकिन आजकल पॉडकास्ट का काफी ज्यादा क्रेज हो गया है। तो देखो करियर अपॉर्चुनिटीज कुछ भी बन सकती है, बस तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब तक तुम पढ़ के निकलोगे मतलब कॉलेज से, तब तक देखना स्टार्टअप का कल्चर आ चुका होगा, तो हर कोई जॉब करेगा ही नहीं, सब कोई खुद का ही काम कर रहा होगा। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, इधर पीसीएम लो, इधर पीसीबी लो। गर्ल्स लोगों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा यहां पे कि पीसीएम लो, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा रिजर्वेशन है और कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। 20% तो रिजर्वेशन आप सारे गर्ल्स लोगों के लिए। तो अगर गर्ल्स कोई बच्ची देख रही है तो उसके लिए पीसीएम ले लो, बिकॉज आईआईटी में काफी ज्यादा स्कोप होने वाला है। मेडिकल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और गर्ल्स में ही कंपटीशन कर रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को सच में है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तब तो जा सकती है, अदरवाइज पीसीएम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको मैथ फैसिनेट करता है तो। ठीक है, पीसीएम भी बता दिया, कॉम्बो होता है। अब देखो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या होता है भाई, कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगेन इंग्लिश कंपलसरी होता है। ऑप्शनल में बात करो मैथमेटिक्स, एंटरप्रेन्योर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। अब यहां पे दो ऑप्शन होता है, कॉमर्स विदाउट मैथ, कॉमर्स विथ मैथ। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कॉमर्स विथ मैथ करो, ताकि और करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाए। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमैनिटीज में, जहां से मोस्टली जो अफसर क्लास के लोग बनते हैं ये यहीं से बनते हैं। कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी होता है। इनमें से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंड ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिख रखा है, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, मीडिया स्टडीज हो गया, लीगल स्टडीज हो गया। ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है जो मोस्ट पॉपुलर है। सिर्फ हम बात करेंगे, देखो अगर तुम साइंस लेते हो, हर किसी को पता है भाई आईआईटीएन इंजीनियर वगैरह बनते हैं, तो उसमें बीटेक सबसे मोस्ट पॉपुलर है। बीई भी कुछ कुछ कॉलेजेस बीटेक की जगह बीई देते हैं। बी आर्क भी कर सकते हो, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो ना, बी आर्क का पेपर जेईई मेन के थ्रू ही होता है, मतलब जेईई मेन वाला जो एग्जाम होता है ना उसी में बी आर्क होता है। देन बीएससी भी कर सकते हो, और कुछ लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है एनडीए में जाने का, तो वो भी साइंस के थ्रू जा सकते हैं। अगेन करियर अपॉर्चुनिटीज, इंजीनियर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, टीचिंग जैसे मैं खुद टीचिंग में हूं, एंड डिफेंस ऑफिसर भी बन सकते हो। अगर आप साइंस पीसीबी लेते हो तो एमबीबीएस सबसे मोस्ट पॉपुलर है, डॉक्टर वाला। बीडीएस भी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, बी फार्मा भी कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, डाइटियन बन सकते हो, है ना, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। अगेन कॉमर्स की बात करूं तो बीकॉम, सी काफी ज्यादा पॉपुलर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्टली बच्चे बनते हैं, बट बीबीए भी है, सीएस भी है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए हो गया, होटल मैनेजमेंट भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इधर देख सकते हो होटल मैनेजर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, है ना, जर्नलिज्म कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। अगर मनी आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है ना, तो कॉमर्स काफी ज्यादा ऑप्शन होता है। मतलब जितने भी बजट वगैरह, मतलब जितने भी हम लोगों के भी होते हैं आईटीआर वगैरह फाइल करने, उसमें सीए की बहुत ज्यादा मदद लगती है। तो ये भी काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता है। लास्ट में मैं यही बोलूंगा
ह्यूमैनिटीज की बात करें तो अगेन उसमें बीए और बीए एलएलबी काफी अच्छा स्कोप होता है। बेसिकली सिविल सर्विसेज का जिसको क्रेज रहता है वो ह्यूमैनिटीज लेता है, एंड लॉयर भी बन सकते हो, जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज भी बन सकते हो। बट ह्यूमैनिटीज वाले केस में बस यही प्रॉब्लम होता है कि टाइम बहुत ज्यादा टेकिंग लगता है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके 3 साल में ही जॉब लग जाएंगे, 3rd ईयर में ही कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। अगेन मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि मार्केट का जो प्रेजेंस है और जो एक्सपोजर देखने को मिलता है उससे अगर किसी का भी थोड़ा सा मैथ अच्छा है तो जरूर ट्राई दे सकता है साइंस स्ट्रीम को, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको नहीं है कि नहीं मुझे तो आईएससी बनना है, अगर आपके अंदर से वो आ रहा है, ये नहीं कि पेरेंट्स के बोलने से, अगर आपके अंदर से आ रहा है तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड कॉमर्स उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जिनको मनी फैसिनेट करता है, जिनको खुद कैलकुलेशंस वगैरह में मजा आता है, मैथ्स अगर अच्छा है और फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप कॉमर्स भी ट्राई आउट कर सकते हो। मिसकंसेप्शंस क्या थे डेफिनेटली मैंने बता दिया है। लास्ट में जो बच्चे 11th में जाने वाले, मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्ट्रीम को डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लो, 1 से 2 दिन का टाइम लो, वीडियो को दोबारा देखो, 2-3 बार देखो, समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद थोड़ा बहुत गूगल पे खुद रिसर्च करो। जिस भी डोमेन में आपको इंटरेस्ट है उसके यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि आदमी काम कैसे करता है, बिकॉज उस सब्जेक्ट को तुम्हें 2 साल तो सिर्फ 11th-12th में पढ़ना है, उसके बाद फिर जिंदगी में 4 साल फिर पढ़ना है उसी सारे सब्जेक्ट को। ऑलमोस्ट देखा जाए पूरे लाइफ ही आपको उस चीज पे बनाना है। अगर किसी ने गलती से अभी मेडिकल ले लिया और उसका इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर वो लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। अनकन्वेंशनल सोर्सेस पे जा सकते हैं बट उसमें फिर जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो काफी कम होता है। जैसे YouTube की बात करूं तो बहुत ही कम सक्सेस रेट है, बट इसमें सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे अनुसार आपकी जितनी भी क्वेरीज होनी थी वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अगेन बस यही बोलूंगा, स्ट्रीम कोई भी बुरा नहीं होता है, स्ट्रीम कोई भी अच्छा नहीं होता है। आप अगर उस स्ट्रीम को लेकर के ऑनेस्टी दिखाओगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा करियर बन जाएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते जाओ और कमेंट में बता दो कि तुमने इतने वीडियो सुनने के बाद कौन सा स्ट्रीम लिया है, जिससे मुझे पता चल जाए तुमने वीडियो के इस पार्ट तक देख लिया है। आई होप अच्छा लगा होगा, लगा है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।